नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताई। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिनको 7.5 की इफ़ेक्ट शायद नहीं होती, और अगर होती भी है तो पता भी नहीं चलता कि इसकी क्या इफेक्ट हुई। इन तीनों राशियों वालों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। परंतु उसके पहले मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि आजकल इतने यूट्यूबर्स हैं ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु में आदि, जिनमें से कई लोगों को तो इसका अभ्यास भी नहीं होता और कुछ भी कहते हैं। और आश्चर्य की बात है कि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा चलते हैं। और वैसे भी असत्य हमेशा सत्य पर भारी होता है। अन्यथा कौरवों के सामने पांडवों को जीतने की भी तकलीफ हुई थी, परंतु हम जो वीडियो रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं शास्त्र का संदर्भ होता है, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ होता है और तर्क शुद्ध होता है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 7.5 से जो लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं, और जिनको पता चलता है कि मेरी 7.5 शुरू हो रही है, वहीं से वो कांपने लगते हैं। ये चीज़ें जो डराई गई है वह बिना शनि को जाने। अगर आप शनि को जानते तो सबसे अच्छा ग्रह, सबसे पावरफुल ग्रह यही है। आशा करता हूँ इसको आप अंत तक देखेंगे। परंतु उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सही नॉलेज सबके पास पहुँचे। यही हमारी चैनल का आशय है। तो आइए शुरू करते हैं। वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनको शनि की 7.5 की इफेक्ट नहीं होती। लेकिन उसके पहले भी आपको जानना पड़ेगा कि 7.5 कौन से 2 ग्रह से होती है। एक तो है शनि और दूसरा है चंद्र। दोस्तों, और भी ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन कभी आपने सोचा है कि 7.5 के लिए शनि और चंद्र ही क्यों? शनि तो समझ सकते हैं कि वो कर्मफल दाता है और आपके कर्मों का फल देने आता है, पर चंद्र क्यों? और भी कई ग्रह हैं। तो एक बात समझ लीजिए, आप अंधविश्वास मत कीजिए कि चंद्र इमोशन का कारक है, मन का कारक है। चंद्र जिसका पावरफुल होता है वह इमोशनल होते हैं, और एक इमोशन ऐसी चीज़ है जिसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। कई भूल कर देते हैं, जिसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उनको तो भुगतना पड़ता है, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को भी भुगतना पड़ता है। शनि प्रैक्टिकल है, व्यवहारु है। व्यवहारिक रीत से जो होना चाहिए वही होना चाहिए, ये शनि का तकाजा है। और दोस्तों, आप आसपास में देखो, अड़ोस पड़ोस में देखो, आपके सर्कल में देखो, वही लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं जो इमोशनल है। इसका तो मतलब यही हुआ कि इमोशन ही दुख का कारक है। और 7.5 में शनि यही करता है कि वह आपको व्यवहारिक बनाता है, आपके इमोशंस को काट देता है, ताकि आप सबसे ज़्यादा सुखी हो। अब शनि आपको सुखी बनाने पर तुला है, आप उसको क्यों दोष देते हैं?
देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझते हैं शनि चंद्र को और 7.5 को, तो आप तय करें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि शनि आपकी ज़िंदगी संवारता है, शनि आपको सुख देता है, आपको सुखी बनाता है, आपको पैसेदार बनाता है, लेकिन हम दोष शनि को ही देते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की सही पहचान देने की कोशिश किसी ने भी नहीं की है। मैंने एक वीडियो रखा था आगे, जिसमें 7.5 की पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बताया था। यह वीडियो देखने से पहले मैं आशा करता हूँ वह वीडियो आप ज़रूर देखें। उसका आई बटन स्क्रीन पर आएगा, ताकि यह वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो जब शनि चंद्र एक साथ होते हैं, शनि और चंद्र की युति होती है, तो एक बात तो तय है कि शनि अपने पावर से चंद्र को दबाता है, यानी कि उसके इमोशन को काटने की कोशिश करता है। और 7.5 इसीलिए आती है कि आपको यह व्यवहारिक बनाए, आपको सुधारे और अगला जीवन आपका बहुत ही अच्छा हो। अब सबसे पहली राशि जिनको 7.5 की इफेक्ट नहीं होती, वह है मकर राशि। क्यों का जवाब भी दे देता हूँ, क्योंकि जैसे पहले बताया, मैं तर्क देता हूँ, शास्त्रीय तर्क देता हूँ, साइंस भी देता हूँ। मकर राशि यानी कि चंद्र मकर राशि में ही है, और मकर राशि का स्वामी शनि है। अब जब अधिपति होता है राशि का और उसमें चंद्र आता है, तो स्वाभाविक है अधिपति का पावर बहुत ज़्यादा होता है। 7.5 में भी यही होता है। जब शनि चंद्र की आगे वाली राशि में प्रवेश करता है, तब से उसका प्रभाव चंद्र पर शुरू हो जाता है। उसके बाद में वो चंद्र की राशि पर आता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव शनि का वहाँ होता है। और चंद्र के बाद जो राशि आती है, वहाँ जब शनि जाता है गोचर का, दोस्तों ये सारे शनि गोचर के मैंने बताए हैं, तो चंद्र पर शनि का प्रभाव कम होता जाता है। और ये तीनों राशि को कवर करते हुए शनि को 7.5 साल लगते हैं, इसीलिए इसे 7.5 कहते हैं। अगर मकर राशि का स्वामी शनि है, उसी में चंद्र है, तो जातक पहले से ही व्यवहारिक होगा, इमोशनल फुल नहीं होगा, और इसीलिए दुखी भी नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि इस राशि पर 7.5 की इफेक्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि जीवन भर इसकी 7.5 चलती रहती है। 7.5 का शब्द गलत है, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो शनि और चंद्र की युति जीवन भर रहने वाली है। यानी जातक को शनि इमोशन से बचाएगा और सुखी करेगा। ऐसी ही जो दूसरी राशि है, वह है कुंभ राशि। यानी कि चंद्र जब कुंभ राशि में होता है, तो कुंभ राशि का स्वामी तो वापस शनि ही है, यानी कि शनि का अधिपत्य चंद्र पर है। तो यहाँ भी 7.5 की इफेक्ट इतनी नहीं होगी, क्योंकि ये लोग पहले से ही कंट्रोल कर चुके हैं अपने इमोशन को। अपना जीवन उसी रूप से चलता है, स्वभाव भी ऐसे ही बनता है कि ये लोग ट्रेंड है पहले से। तो इसके लिए कुंभ राशि को भी 7.5 की इफेक्ट नहीं होगी। अब दो तो शनि की राशि हो गई। आप पूछेंगे तीसरी राशि कौन सी? तो दोस्तों तीसरी राशि में बता देता हूं, वह है वृश्चिक। वृश्चिक राशि की खासियत है कि वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का होता है, यानी कि जो इमोशनल पावर होता है पॉजिटिव चंद्र का, वह यहां दब जाता है नीच का होने के कारण। मतलब वृश्चिक राशि में चंद्र का इमोशनल पावर काम ही नहीं करता, और इसीलिए वृश्चिक राशि का जो सबसे बड़ा गुणधर्म है, वह है जहरीला स्वभाव। जहां ये लोग हमेशा किसी भी चीज़ का बदला लिए बिना नहीं छोड़ते।
अगर इनके साथ थोड़ा सा भी आपने पंगा लिया तो ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी कि 100% व्यवहारिक। तो जब पहले से ही व्यक्ति व्यवहारिक है, इमोशन उसको छूते ही नहीं हैं, तो फिर 7.5 की इफेक्ट भी तो नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो 3 राशियां मैंने बताई है, एक तो मकर, दूसरी कुंभ और तीसरी वृश्चिक, इनके जीवन में 7.5 आती है जाती है, छोटी पनौती आती है जाती है, कोई असर नहीं होगी, ऐसे ही अच्छी जाएगी। तो दोस्तों, इन 3 राशियों के लिए 7.5 का कोई भी डर रखना ज़रूरी नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन एक बार और याद दिला देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो जो तर्कसंगत है, शास्त्रीय है, सही है, वह आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और रिक्वेस्ट भी है कि इसको ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसे समझ सकें। अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक विषय पर नॉलेज चाहिए वीडियो द्वारा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम इसका वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।